सातवां जो प्रश्न है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हमें बतानी है। तो देखो क्या होता है, जितने विद्यार्थी थे उतना ही रुपया दान दिया। अगर 5 विद्यार्थी अगर माना थे तो 5 ही रुपया दान दिया, यानी कि 5 गुणा 5 करके 2000 कितना रुपया होता, 25 रुपया हो जाता। अगर एक विद्यार्थी होता तो 1 रुपये दान देता, कुल रुपये कितने हो जाते, 1 रुपये। अगर 2 विद्यार्थी होते तो दोनों 2-2 रुपये दान देते तो कुल कितने रुपये हो जाते, 4 रुपये। अगर 3 विद्यार्थी थे तो 3 के 3 विद्यार्थी 3-3 रुपये जमा करते तो हो जाते 9 रुपये। अगर 10 विद्यार्थी होते और प्रत्येक विद्यार्थी 10-10 रुपये जमा करता तो हमको प्राप्त हो जाते 100 रुपये। इसी प्रकार हमको बताना है कि कितने विद्यार्थी थे, तो माना n विद्यार्थी थे, हम मान देंगे। तो यानी कि n विद्यार्थी थे, प्रत्येक विद्यार्थी ने n रुपये जमा किए, तो इन दोनों को गुणा करके आ जाता है 2401 रुपया। तो यानी कि कक्षा में कितने विद्यार्थी थे हमको ये देखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो 4 रुपये अगर जमा किए होते तो 2 क्या था, 4 का वर्गमूल होता है। 1 रुपये जमा किए होते तो 1 क्या है, 1 का वर्गमूल है। 9 रुपये जमा किए होते तो 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 3 विद्यार्थी थे। 100 रुपये जमा किए होते तो 100 का वर्गमूल यानी कि 10 विद्यार्थी उस कक्षा में थे। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, 2401 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो हमें n का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है आपको, जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जितने की उतने ही, जितने की उतने ही, तो यानी कि क्या है, दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको वर्गमूल निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया, माना कक्षा में n विद्यार्थी थे, माना कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, n विद्यार्थी हमने ले लिया। अगर n हम नहीं भी लें तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ दिखा दिया n गुणा n बराबर 2401 आपको दिखा दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए n गुणा n बराबर कितना है, 2401। 2401 n गुणा n का मतलब होता है n की घात 2 है ये, तो n की घात 2 2401 है। तो इसका मतलब ये है, जब हम क्या करते हैं n का मान निकालते हैं, यहाँ घात 2 होती है तो ये घात दूसरी तरफ जाती है, तो ये बन जाता है वर्गमूल। ये क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। तो 2401 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और अभी तक हमने आपको वर्गमूल निकालने की 2 विधियां बताई हैं। एक विधि हमने आपको बताई थी बार बार घटाने की विधि। ये विधि उतनी ज़्यादा उपयोगी नहीं है बड़ी संख्याओं के लिए। छोटी संख्याओं के लिए तो क्या है, आराम से हम निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए हम इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि हमने दूसरी आपको बताई है। इकाई में 1 है तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, 4 2 6 1 7 आ रहा है जोड़ के, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा, इकाई में 1 है, 2 और 3 का नहीं जा रहा तो 6 का भी नहीं जाएगा। 7 के लिए देखते हैं, 7 के लिए हमने आपको जो नियम बताया था वो क्या था, इसका दुगना करते हैं कहा था लास्ट वाले का, और फिर बाकी शेष बची संख्या में से घटा देते हैं। तो 238 में से नहीं, 240 में से 2 घटाएंगे तो 238, यानी कि 7 की जांच हम कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ 7 लिखें तो 7 3 21, बचेगा आपका 3, 30 हो जाएगा, 7 6 28, 2 बच जाएगा 21, 7 का भाग जा रहा है। तो ये हो गया 7 3 21, 3 बच गया 30 हो गया, 7 6 28 करेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 के बगल में 1 बचेगा तो 21 हो जाएगा, 7 3 21। फिर 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, 7 6 28, 34 में से 28 घटाएंगे 6 बच जाएगा, 6 के बगल में 3 उतरेगा तो इसको बोलते हैं 63, और 7 नम होता है 63। फिर जा रहा है 7 का भाग, 7 7 49 और 7 एकम 7, तो 2000, ये इसका जो गुणनखंड आए 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 आ गई। हम क्या करेंगे, 2401 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड इसके अंदर चले जाएंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 2 का एक जोड़ा बना तो 1 7 बाहर आ गया, 2 का दूसरा जोड़ा बना तो 1 7 बाहर आ गया, 7 7 49। तो यानी कि इसका मतलब ये है, अतः कक्षा 8 में कुल हमने n विद्यार्थी माना था, n का जो मान आया देखो इसका वर्गमूल है, तो n का मान यहाँ आ गया 49। n का जो मान आ गया कितना आ गया, में कुल 49 विद्यार्थी थे, ये आपको पता चल गया।
इसी प्रकार जो 8वां प्रश्न है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो अभी मैंने आपको बताया उतने ही और जितने ही के लिए क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक, सीधे हम इसको लिख लेते हैं, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमको बतानी है। उतने ही पौधे हैं पंक्ति में जितने की पंक्तियां हैं। पौधों की संख्या सीधे सीधे हम इसमें निकाल देते हैं 2025 का वर्गमूल। 2025 का वर्गमूल निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको केवल यही विधि बताई है और एक बताई है हमने बार बार घटाने की विधि। तो वो विधि क्या करते हैं, बड़ी संख्याओं के लिए वो अच्छी उपयोगी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। देखो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, जाएगा 5, 2 7, 2 9, 3 का भाग जा रहा है, 3 6 18, 2 बच गया। 2 के बगल में 2 उतरा तो 22, 3 का भाग 22 में कितने बार जाएगा, 3 7 21 बार जाएगा, 3 7 बार जाएगा। 22 में से 21 घटाएंगे तो 1 के बगल में 5 उतरेगा तो 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर देखो 3 का भाग जा रहा नहीं, जा रहा है 6 7 13 5 18, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया तो 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर 5 2 7 2 9, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 7 21, 1 बच गया तो 3 पंजे 15 हो गया। फिर 3 का भाग 7 5 बार, फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, 1 बच गया तो 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब 5 में 2 जोड़ो 7, 3 का भाग अब नहीं जाता है, अब किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। 5 गुणा 5 25 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार 2025 के जो हमने गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड कितने आए, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4, 4 बार आया 3, 1 2 3 और 4। और 5 कितनी बार आया, 5 आया केवल 2 बार। तो क्या हुआ, 3 का 1 जोड़ा, 3 का 1 जोड़ा, 5 का 1 जोड़ा, तो ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 5। तो यानी कि 5 3 15, 15 3 45, कितना आ गया, 45। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हमसे पूछी थी, तो इसलिए हम लिख देंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर 45। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कल हम आपको बताएंगे कि भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकाला जाता है।